तो कहानी की शुरुआत होती है 1938 से। साउथ कोरिया की रिच फैमिली में से एक 28 साल का लड़का आता है, ली ब्योंग चुल। ये कंपनी की शुरुआत करता है सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। साउथ कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। 3 का मतलब बिग एंड पावरफुल और स्टार का मतलब होता है एवरलास्टिंग। 1938 में सैमसंग कंपनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नूडल्स और मछली बेचते थे। इन्होंने सियोल से धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो कोरिया में ही बेचना शुरू किया, फिर पास के देशों में एक्सपोर्ट करने लगे। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था और 10-12 सालों में सैमसंग टॉप 10 कंपनी में से एक बन गया। इनकी गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर आया इनकी जिंदगी में पहला टर्निंग पॉइंट। 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वॉर हुआ। अब वॉर कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। साउथ कोरिया से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, यहाँ तक कि लोगों के लिए खाना भी इंपोर्ट करना पड़ा। ली ब्योंग चुल ने सोचा कि अगर इसी बिजनेस में रहे तो सैमसंग का तो यही दी एंड हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि अब सैमसंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। उस समय साउथ कोरिया में गन्ने बहुत ज्यादा उगाए जाते थे, तो सैमसंग ने शुगर मिल लगाई। शुगर मिल से इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। इसके बाद सैमसंग को और डाइवर्सिफाई किया और ये उतर गए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में और कपड़े बनाने लगे। इसके बाद इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की और इंश्योरेंस बेचने लग गए। आज साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी सैमसंग ही है। उस समय वॉर के कारण कंपनियां इतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी और इसी का फायदा सैमसंग ने उठाया। सैमसंग ने बहुत काम किया और कुछ समय बाद ये बन गए साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। सैमसंग का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 1968 में, जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में उतर गए और 1.5 साल के अंदर इन्होंने बनाया अपना पहला प्रोडक्ट 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और अगले कुछ साल में सैमसंग बन गया दुनिया का सबसे बड़ा टीवी मैन्युफैक्चरर। 1979 में माइक्रोवेव बनाया, 1980 में एसी बनाया, 1981 में कलर टीवी बनाया, 1983 में पर्सनल कंप्यूटर बनाया। 1993 तक आते आते सैमसंग बन गया दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर। 2007 में स्टीव जॉब्स ने जो आईफोन बनाया था, उसका प्रोसेसर और उसकी चिप सैमसंग ने ही बनाई थी। सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती थी, तो इन्होंने एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ही खरीद ली। इसके बाद सैमसंग ने अपने खुद के सेमीकंडक्टर बनाने शुरू किए और खुद को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया और फिर पूरी दुनिया में अपने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करने लगे। 2005 तक आते आते ये दुनिया के सबसे बड़े एलसीडी पैनल मैन्युफैक्चरर बन गए। इनके जीवन का तीसरा टर्निंग पॉइंट आया 1983 में, जब इन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चर सेक्टर में अपना पहला कदम रखा। 1986 में इन्होंने अपना पहला फोन बनाया SC100, ये हुआ फेल। फिर 1988 में दूसरा फोन लेकर आए SH100, ये भी हो गया फेल। फिर 1993 में ये तीसरा फोन लेकर आए SH700, ये हो गया हिट। फिर 1994 में इन्होंने अपना चौथा फोन बनाया SH770, ये हुआ सुपर हिट। 1996 से 98 तक फोन मार्केट में 70% कब्जा कर लिया था इन्होंने। अब तक सैमसंग ने जो फोन बनाए थे वो थे CDA फोन। वो होते हैं जिसमें सिम एक बार लग जाती थी तो उसे चेंज नहीं कर सकते थे, जो है उसी को चलाना पड़ता था। 2004 में सैमसंग अपना मोबाइल लेकर भारत आता है, लेकिन उस समय सैमसंग को सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय भारत में नोकिया राज चल रहा था। बाद में जब नोकिया की पकड़ भारत के मार्केट में ढीली पड़ी, तब जाके 2009 में ये लेकर आए सैमसंग गैलेक्सी। उसके बाद सैमसंग को भारत के मार्केट में जगह मिली। 2011 तक आते आते ये दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गए। 2010 से 2022 तक लगभग 12 साल तक दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट में अकेला लीडर था, मोबाइल बनाने से लेकर बेचने तक। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली लार्जेस्ट फैक्ट्री नोएडा में है, वो भी सैमसंग की ही है। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग हेवी इंडस्ट्री। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी है। और हाँ, ये नॉर्मल शिप नहीं बनाती है। सैमसंग साउथ कोरिया के लिए फाइटर जेट्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर बनाती है। फाइटर जेट्स इंजन के इक्विपमेंट बनाती है। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। ये बनाती है रोड, टनल, ब्रिज और बिल्डिंग। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा सैमसंग ने बनाई। मलेशिया के ट्विन टावर भी सैमसंग ने ही बनाए। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क एवरलैंड थीम पार्क सैमसंग का ही है। साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग का खुद का एक शहर है और ये शहर 83 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। इसका नाम है सैमसंग टाउन। इस शहर के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग का एक ट्रस्ट भी है। इसके अंदर सैमसंग का स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी है। 1990 में रेनॉल्ट के साथ मिलकर कार भी बना दी। सैमसंग दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप $325 बिलियन है, यानी टाटा ग्रुप के बराबर या अंबानी के बराबर। अब आगे जानते हैं कि कैसे गवर्नमेंट की मदद से सैमसंग इतना बड़ा एम्पायर बना। तो 1950 कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और ना ही कोई एक्सपोर्ट हो रहा था। उल्टा साउथ कोरिया को मांग कर खाने की नौबत आ गई थी। उस समय यूएन और यूएसए से साउथ कोरिया मदद मांगकर गुजारा कर रहा था। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रहा हो और दूसरे देशों के इंपोर्ट सामान पर अपना गुजारा कर रहा हो, तो उस देश पर कर्जा होना तय है, क्योंकि फ्री में तो यूएन और यूएसए मदद नहीं कर रहे थे। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट कुछ बिजनेस ग्रुप को छाड़ती है। इन ग्रुप्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। यहाँ तक कि आरोप तो ये भी लगते हैं कि उस समय जो यूएन और यूएसए से आर्थिक सहायता के लिए फंड आ रहा था, उस फंड को
को भी गवर्नमेंट ने इन्हीं ग्रुप्स में बांट दिया था, यानी जो पैसा आम लोगों के लिए दिया जा रहा था उसे भी इन्हीं ग्रुप में बांट दिया जाता था। उस समय कुछ ग्रुप निकले, LG, हुंडई और सैमसंग। सैमसंग जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आए तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर टैक्स 50% कम कर दिए, कम से कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा था, इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस दिए गए, टैक्स पर छूट दी गई, यहाँ तक कि जापानीज कंपनी और दूसरी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। अब पूरा मार्केट सिर्फ कोरियन कंपनी के लिए ही खोल दिया गया। इसका फायदा अब साउथ कोरिया को हो रहा था, देश में प्रोडक्शन हो रहा था, देश से अब एक्सपोर्ट हो रहा था, देश में करेंसी आ रही थी। अब साउथ कोरिया की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होती गई। लेकिन पूरा देश एक ही कंपनी पर डिपेंड हो गया। आज साउथ कोरिया की GDP का 20% अकेला सैमसंग ही है। आज साउथ कोरिया के लोगों की जिंदगी ही सैमसंग बन चुका है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सैमसंग के स्कूल और कॉलेज में, लोग इलाज करवाने जा रहे हैं सैमसंग के हॉस्पिटल में, लोग रहते हैं सैमसंग के होटल में, समंदर के रास्ते लोग ट्रेवल करते हैं, शिप सैमसंग बनाती है। साउथ कोरिया के बच्चे बचपन से सैमसंग में काम करने का सपना देखते हैं। इसके लिए बच्चे बचपन से SAT एग्जाम की तैयारी करते हैं। सैमसंग एप्टीट्यूड टेस्ट ये 6 महीने में एक बार होती है। अब सैमसंग के साथ क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो नवंबर 1987 में सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल एक्सपायर हो गए। इनके बाद इनके बेटे ली कुन ही ने ज्वाइन किया। 1996 में इन पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा। 2008 में टैक्स चोरी का आरोप लगा, घोटाले का आरोप लगा, रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्हें सैमसंग के प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया। 3 साल जेल की सजा हुई, कुछ समय बाद माफ कर दिया गया। फिर से सैमसंग के प्रेसिडेंट बन गए। इनके बाद इनके बेटे ली जे योंग पर भी प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा। इन्हें भी सजा हुई, फिर सजा माफ हो गई। तो कुल मिलाकर इन पर आरोप लगते हैं, सजा होती है और फिर माफी भी मिल जाती है, क्योंकि आज सैमसंग के पास ऑप्शन है कि वो अपना बिजनेस कहीं पर भी सेटल कर सकता है। लेकिन साउथ कोरिया के पास सैमसंग ही एक ऑप्शन है। सैमसंग के इतने बड़े एम्पायर बनने की कहानी से हमें 3 चीज सीखने को मिलती है: डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क और प्रोडक्ट क्वालिटी। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, अगर सैमसंग सिर्फ नूडल, सब्जी और मछली बेचता तो आज इतना बड़ा एम्पायर नहीं बन पाता। इन्होंने रिस्क लिया, ऐसे सेक्टर में घुसे जहां कंपटीशन और चैलेंजेस ज्यादा थे। आज सैमसंग को पूरी दुनिया जानती है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन से। सैमसंग का इतना बड़ा एम्पायर बनने का कारण एक और है, और वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। शुरू से सैमसंग ने इस रूल को फॉलो किया, इसलिए आज सैमसंग $325 बिलियन की कंपनी है। वरना बाकी कंपनी को भी सरकार ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज सैमसंग सबसे आगे है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी और मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशन और सक्सेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।